उनके पास वांगचुक के फांस तोड़वाने के लिए, उनका आमरण अनशन तोड़वाने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गए थे। अब इसमें भी देखिए बड़ा दिलचस्प मामला है। सोनम वांगचुक ने जो मौके से बयान दिया और जो वीडियो जारी हुआ है, उसमें सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा अनशन तोड़वा दिया। सोनम वांगचुक ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मुझसे कहा है कि छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह कार्रवाई पे वो एक सकारात्मक रुख अपनाएंगे। ध्यान रखें, ये नहीं कहा कि हम छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव नजरिया रख पाएंगे। और फाइनली सोनम वांगचुक ने यह कहा कि आप इस पूरे मामले में अपने हिसाब से आप फैसला लीजिए। उन्होंने कहा मतलब किसी को हक नहीं है कि वो आपको डिक्टेट करे, गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा किसी को हक नहीं है कि वो आपको एक टाइम फ्रेम में बांध दे। कमाल की बात कर रहे हैं वांगचुक साहब, आप ही तो टाइम फ्रेम में बांध रहे थे, आप ही अनशन कर रहे थे, आप ही डिक्टेट कर रहे थे। वो एक डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी फेमस स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि जो लोग अनशन करते हैं वो बेसिकली ब्लैकमेलर होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर दूध के जले थे, गांधी ने अनशन करके पूना पैक्ट के मुद्दे पे उनसे समर्पण कराया था, तो उनको वही याद था। तो कह रहे थे जो लोग अनशन करते हैं बेसिकली वो अपने सर पर पिस्तौल लगा के आपको ब्लैकमेल करते हैं और इस तरह देश नहीं चल सकता। वांगचुक ने तो वही किया था। लेकिन मैं बार बार कहता हूं वांगचुक तभी तक जिद कर रहे थे जब तक वो वहां पे थे जंतर मंतर पे। जब से वांगचुक सरकारी व्यवस्था में आ गए, भले ही वो मैदानता में है पर उनके चारों तरफ सरकारी व्यवस्था है, तब तक उनको समझ में आ गया कि यार अब तो चली जाएगी मेरी जान। उन्होंने पूरा धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही खत्म कर दिया। हमसे धर्मेंद्र प्रधान से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा मंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ, हमारी जान छोड़ो, एज सिंपल एज दैट। उधर अभिजीत दीपके और आशुतोष राका, जिसको कि केजरीवाल ने भेजा कि भाई तुम कमांड ले लो, मेरे पास मेरा दीपके पे बहुत भरोसा नहीं रहा। तो आशुतोष राका ने कह दिया नहीं अब तो और प्रदर्शन होगा, पूरे देश में प्रदर्शन होगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ नहीं होगा। सरकार से उनकी मुलाकात भी हो गई, एक न्यूट्रल वेन्यू में हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पे सोचने का समय मांगा है। मुझे नहीं लगता सरकार ने इनसे धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पे सोचने का समय मांगा होगा, लेकिन ठीक है, आप सरकार से मिलकर कुछ भी कह सकते हो, खासतौर से तब जब सरकार ने अपना कोई बयान जारी नहीं किया। अब दीपके और आशुतोष राका दोनों में होड़ लगी है कि कौन कितना बड़ा प्रदर्शन और कितनी हिंसा करा सकता है। दोनों को लग रहा है कि केजरीवाल की गुड बुक में रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। जहां तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, उनका भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आया। धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने जमाने में पेपर लीक के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, और बात हो रही 1997 की। ये वो समय था जब अटल बिहारी अपनी सरकार को बचाने के लिए केंद्र में व्यस्त थे, और धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए उड़ीसा में, उस समय जानकी वल्लभ पट्टनायक की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उड़ीसा में, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इनको पुलिस ने इतना मारा था, इनका हाथ पांव टूट गया था, प्लास्टर पड़ा था। अच्छा, उस मामले को न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी दिया है, सारे अखबारों ने दिया है। तो उस जमाने के बारे में यह बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो प्रोटेस्ट किया था टोटली पीसफुल था। पत्थर तो दूर की बात, एक चांटा नहीं चला था छात्रों की तरफ से, उसके बाद भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इनको गिरा गिरा कर मारा था।